प्यार हमें भी होता है, लेकिन लोग हमेशा मिसयूज़ करते हैं। हमेशा से हमारे समाज को हर चीज़ खरीदनी पड़ी। किस एज में पता चला था आपको? लोगों द्वारा बताने कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये चेंज करो, अपने नेचर को चेंज करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो। लेकिन उस तालीम और आपकी तालीम में क्या फ़र्क है? देखिए, मेरी जो एक्टिविटीज़ उनको हमेशा आहत करने लगी। ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, हमने तो बच्चा पैदा किया, ये करा, वो करा। जैसे आपने सिंदूर भी लगाया हुआ है, तो क्या आपकी शादी हो गई? अच्छा, किन्नर हमेशा एग्रेसिव होते हैं और गालियाँ देते हैं। टिट फॉर टैट। जब हमारे समाज को वो प्रेम नहीं मिला, वो स्नेह नहीं मिला, हमेशा से अकेलापन मिला। एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, ये मशहूर डायलॉग नाना पाटेकर की फिल्म का है। समाज ने हिजड़ा शब्द को मजाक बना दिया है, गाली बना दिया है। ताली जिनकी पहचान बन चुकी है, ताली की आवाज सुनते ही हम पहचान जाते हैं किन्नर आ गए हैं। लेकिन उस ताली के पीछे की सच्चाई को कौन जानता है? वो ताली जो दरवाजे पर दस्तक देती है, वो ताली जो ट्रेन में हमारी नजरों से सवाल पूछती है, वो ताली जो समाज को याद दिलाती है कि हमारा भी अस्तित्व है। लेकिन उस ताली के पीछे कितने आंसू छिपे हैं, कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं, शायद ही किसी ने सुनने और समझने की कोशिश की हो। इसके पीछे की असलियत बड़ी दर्दनाक है। ईश्वर ने सबको बनाया, पुरुष, स्त्री और किन्नर। पुरुष और स्त्री को समाज ने जगह दी, लेकिन किन्नरों को सिर्फ परछाई बना दिया। अगर इतिहास की ओर देखें तो महाभारत में अर्जुन ने ब्रह्मला रूप धारण कर 1 वर्ष तक किन्नर का जीवन जिया। मुगल शासनकाल में किन्नर शाही हरम की रक्षा और दरबार के कामों में हाथ बटाते थे। उनसे बादशाहों द्वारा महिलाओं और पुरुषों दोनों तरह के काम लिए जाते थे। इनको धन, जमीन, ऐशो आराम भी उपलब्ध कराए जाते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के अंतर्गत अपराधी घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि आजादी के बाद भी इनके हालात बहुत नहीं बदल पाए। किन्नरों को अपने ही अस्तित्व को साबित करने में सदियां बीत गई। यह सवाल आज भी चुभता है, जिन्हें इतिहास ने कभी सम्मान दिया था, उन्हें आधुनिक भारत में संवैधानिक अधिकार पाने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? वोट डालने का अधिकार, पासपोर्ट पर तीसरे लिंग की पहचान हो या फिर रोजगार और शिक्षा में समान अवसर, हर अधिकार एक कठिन संघर्ष के बाद ही मिला। इसी संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी 2014 का सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट। यह ऐतिहासिक फैसला था जब पहली बार किन्नरों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई। संविधान ने कहा, इक्वलिटी का अधिकार सिर्फ पुरुष और स्त्री का नहीं बल्कि किन्नरों का भी है। यह एक मील का पत्थर था जिसने इस समाज की लड़ाई को नया आयाम दिया। आज का एपिसोड इसी सच्चाई का आईना है। मैं पुनीता त्यागी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी जी। उनकी जिंदगी बेहद चुनौतीपूर्ण रही। एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी पूरी की और आज किन्नर समाज की आवाज बनकर महामंडलेश्वर की गरिमा प्राप्त की। नमस्कार वैष्णवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और मतलब मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ मुझे, और मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट भी हमारा बहुत खास और बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक आपकी जो सफ़र रहा, आपका जो आपकी जर्नी रही, तो वो काफ़ी कैसी रही, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को बताएं। और जब आपको ये पता चला कि आप थोड़ा डिफरेंट हैं, अदर लोगों से अलग हैं, तब आपको क्या फील हुआ? देखिए पुनीता जी, मुझे भी बहुत बहुत ही कहते हैं कि बहुत खुशी और बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज आपके आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपने विचारों को प्रकट कर सकूं, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं चाहूँगी कि वो हमारे जितने भी वार्तालाप हो, जिन भी प्रश्नों का मैं उत्तर दूं, उसको समझें और उससे जागरूकता प्राप्त करें और समाज के अंदर बदलाव भी लेकर आएँ। तो जैसा है आपका पहला प्रश्न है कि कब पता लगा, तो देखिए, मैं स्वयं को नहीं कहूँगी, हमारे पूरे समाज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जी। एक
उसी समाज के बच्चे को ही मस्तिष्क में ये ज्ञान नहीं होता कि उसके अंदर ये प्रश्न चिन्ह होता है कि मैंने जन्म लिया है तो मैं क्या हूँ। क्योंकि बच्चा तो एक साधारण तरीके से जन्म लेता है और बच्चे का जो उसकी क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एक छोटा बच्चा बचपन में करता है वही सब होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं तो ये समाज हमें संकेत करता है कि यू आर डिफरेंट। तब हमें पता लगता है कि हम अलग हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क होता है हमारे मस्तिष्क में कि वाई, यानी क्यों, कि हम अलग क्यों हैं। अरे और लोग भी हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं अलग क्यों हूँ। तो समाज में बताया जाता है, समाज द्वारा हमें, कि नहीं, अगर आपने जन्म पुरुष के, आप एक पुरुष हैं, आप एक बेटे हैं घर के, आप एक लड़के हैं, तो ये लड़कियों वाली ड्रेसेस ना पहनो, ये लड़कियों वाले गेम्स ना खेलो, लड़कियों के अंदर ना बैठो। आप, ये लड़कों का काम है क्रिकेट खेलो, लड़कों का काम है कि बॉयज़ के साथ मतलब फ्रेंड सर्कल में रहो। तो हर चीज़ तो, लेकिन वो बच्चा कि जिसको स्वयं नहीं पता ईश्वर ने उसको खुद एक अपोजिट बॉडी में उसकी आत्मा अनुसार उसको अलग बनाया है। शरीर, शारीरिक तौर पे वो अलग है, मानसिक और आत्मिक तौर पे वो अलग है। तो उस बच्चे की व्यथा शायद बताने में इतना सामने वाले को, आपको नहीं, वो आप उस चीज़ को नहीं मतलब भाव कर पाओगे कि जो चीज़ किसी पे बीती हो। कहते हैं ना कि हम सिंपैथी दे सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता। तो किस एज में पता चला था आपको? मुझे तो पता लगा था जब मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में थी, तो तब की उस टाइम एज तो मेरे ख्याल से कुछ 8-9 साल की, हाँ, 9 या 10 साल, हाँ 9-10 साल में ये पता लगा कि मेरे जो इंटरेस्ट है वो अपोजिट हैं, जो समाज द्वारा होने चाहिए या उन लोगों द्वारा बताने कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये चेंज करो, अपने नेचर को चेंज करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना। तो ये पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? पेरेंट्स या और चीज़, पेरेंट्स का रिएक्शन हमेशा ये रहा कि ऐसा नहीं है, बड़े होने पे बच्चा चेंज हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखा लेंगे, मेडिसिन्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। तो जैसी जिसकी जो मानसिकता थी उसने अपने अनुसार उस चीज़ को फील करा और उस चीज़ के लिए सोचा कि आगे जाके चेंज हो जाएगा। जैसे आप बता रही हैं कि आप 4th स्टैंडर्ड में थी, आप एक नॉर्मल एजुकेशन के लिए आप स्कूल जाती थी, स्कूल में आपको कुछ फील हुआ, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ आपसे कहा, तो आप आके घर में आप बताती होंगी? नहीं, देखिए लकीली मैं, देखिए झूठ नहीं बोलूँगी, पर मेरा ऐसे इस प्रकार से कभी शोषण नहीं हुआ कि जिसे कहते हैं कि हमारे समाज के बहुत से बच्चों के साथ शोषण हुआ। बिल्कुल। पर मैं ये ईश्वर का आशीर्वाद कह लो, क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और शुरू से मैंने पूजा पाठ, अपने धर्म की संस्कृति में मेरी रुचि रही और मैं हमेशा स्कूल में भी एक्टिव रहती थी। मैं बहुत सारे एनुअल फंक्शंस में डांस और ये सब, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर तो एक वैष्णवी स्वरूप जो छुपा हुआ था, जिसको मुझे ही ज्ञान नहीं था कि इतने भव्य रूप में वो आज प्रस्तुत होगा सभी के सम्मुख। तो वो वैष्णवी के मन में हमेशा ये चीज़ थी कि हमेशा जब भी मैं मतलब कि आई वॉज स्टडिंग इन अ बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो मैं मतलब उसमें कोई फीमेल नहीं, कोई भी गर्ल नहीं, लेकिन मैं अपने आप को गर्ल फील करती थी। और जब उसके अंदर करती क्या थी, मैं तो छुपी हुई थी, लेकिन मेरी जो एक्टिविटीज़ थी, जो मेरी फीलिंग थी वो चेंज थी। तो मैं सोचती थी कि जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर या रोल आए तो वो मुझे ही मिले। और तो आपका जो नाम था स्कूल में, क्या नाम लिखा गया? विपुल पाठक। विपुल पाठक आपका नाम लिखा गया, क्योंकि तो आपने एडमिशन विपुल पाठक के उससे लिया। और कितने साल तक विपुल पाठक के नाम से आप रही? मेरी सारी स्टडी विपुल पाठक के ही नाम से रही है, क्योंकि पाठक फैमिली, हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं और ब्रजवासी हैं। ब्रज भूमि श्री दाऊजी महाराज हैं, कृष्ण जी के बड़े भाई, उनके नाम से ब्रज में, मथुरा जिले के अंदर बलदेव नाम से एक जगह है, वहीं पे के ही मेरे पैतृक, मेरा खानदान और पाठक परिवार पूरा है। उन्हीं की ही पाठक परिवार में सौभाग्य से मैंने जन्म लिया। और मेरी एजुकेशन के अंदर जितनी भी मैंने शिक्षा प्राप्त करी, तो वो मेरी
ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन तक वो नाम से रही, उसके बाद जो मैंने चीज़ करी उसके बाद सब चीज़ मैंने चेंज करी। तो जब आप 12th में जाती थी या अपनी ग्रेजुएशन तक आप रही, तो जो कॉस्ट्यूम आप धारण करती थी वो क्या कॉस्ट्यूम आप पहनती थी? कॉस्ट्यूम क्या नॉर्मल तरीके से थे कि उस टाइम पे ये था ना कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं लड़ रही थी मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर बच्चा लड़ता है, तो वो ये चाहता है कि अगर ऐसे रहूं तो वैसे रहूं, क्या करूं, मतलब कि कंफ्यूजन थी। लेकिन फिर भी मैं मतलब आपको इंटरेस्ट तो फीमेल वाले में ही आता था। हाँ, भाव लेकिन भंगिमा वो थी। बिल्कुल। लेकिन मेरे जो कहते हैं वेशभूषा में नॉर्मल तरीके से रहती थी, बट यूनिसेक्सुअल, मतलब ऐसे नहीं प्रॉपर, क्योंकि पसंद तो आते नहीं थे। मतलब लेकिन आपने मन मान के जीन्स शर्ट टाइप से डाल ली, शर्ट कभी like डालनी इस होती टाइप थी तो शर्ट तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं अपने आप को शीशे में ही देखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को तो अलग ही था। जब मैं यूनिसेक्सुअल टॉप्स, टी ये शर्ट्स, सब पहनती थी। लोवर्स, यही सब तो पहनती अपनी थी। एमिटी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस सेक्टर तो इसमें आपने 125। किस सब्जेक्ट से आपने किया? मैंने अप्लाइड आर्ट्स में पेंटिंग्स, क्या मतलब बात है। हमारा ये आर्ट अच्छा। डिपार्टमेंट था वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो वहाँ मेरा BFA था, मेरा जो कोर्स था बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अच्छा। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में भी स्पेशलाइजेशन अप्लाइड आर्ट्स। ओके, ओके। तो अच्छा, आपने जब स्कूल में, मतलब स्कूल से कॉलेज पहुंची आप, तो वहाँ स्टूडेंट्स के बीच और टीचर्स के बीच क्या आपने फ़र्क महसूस किया आपके प्रति? टीचर्स ने तो सामान्य, सभी जितने उनके विद्यार्थी थे या हमारे स्टूडेंट्स, सबको वो समानता, इक्वालिटी की मतलब भावना से अपना जो भी है शिक्षा देते थे। लेकिन क्या नाम है कि जो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर कह लो, तो वही जिसकी जो मानसिकता लोगों के अंदर, अवेयरनेस हमारे कम्युनिटी को लेके नहीं थी ज़्यादा। लोग नहीं मानते थे, सोचते, तो जिसकी जो मानसिकता में जिन्होंने जैसी अनुभूति करी उस प्रकार से संबोधित करा, उस प्रकार से लोगों, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं था। एक्सेप्टेंस नहीं तो था। मैंने बहुत तो स्ट्रगल कभी करा। कभी बहुत टेंशन भी होती होगी आने के लेकिन बाद, आज कुछ खुशी कुछ है कि मेरे जो बैचमेट्स, मेरे जो क्लासमेट्स आज मुझे इंस्टाग्राम पे कईयों के देखते हैं। मैसेज आए, क्या और मैं बात है। नहीं देख पाती पर मैंने देखा, तो हेलो, हाय, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड टू सी यू इन दिस काइंड ऑफ बिग प्लेटफॉर्म। तो मैं बोली कि कौन, फिर मैं बोलती हूँ, फिर मैंने फेस से पहचाना, मैंने कहा ओ शोभी, तुम इसमें थी, तुम उसमें थे, तुम उसमें थे, कि हाँ 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 मैं वही। तो वो लोग मुझे आज मतलब कि विशेस देते हैं मेरे लिए, और बहुत उन्हें अच्छा लगता है। और बिल्कुल। कुछ मेरे ऐसे रिलेटिव्स जिन्होंने बचपन से मेरी एक्टिविटीज़ को देखा, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं सब ठीक होगा वो, पर आज उनमें से भी कुछ लोग हैं जो मेरी कहते हैं कि सराहना करते हैं, और वो आज भी मतलब मुझे खुश होते हैं देख के खुश कि जो होते हैं। तुम चाहते थे तुमने आज वो अपना अपना अस्तित्व बनाया। बहुत अच्छी बात है। और ये तो बहुत ही, मतलब आपने जितनी बातें बताई, बहुत मज़ा आ रहा है सुन के मुझे। लेकिन पुनीता जी, मैं आपको जीवन की सत्यता ये बताऊंगी कि जब जीवन एक मनुष्य जीता है तो वो जन्म लेता है, बचपन जीता है, बिल्कुल। फिर यौन अवस्था पे आता है, फिर एक वैवाहिक जीवन में जाता है, फिर बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन को अपनाता, बिल्कुल। निभाता है अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए, फिर वो एक वृद्ध अवस्था में आता है। वृद्ध अवस्था के बाद वो तीर्थ, पूजा पाठ, भजन करते हुए फिर वो शरीर को त्याग देता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति तब होती है जब आप अपने जीवन को एक पहचान के साथ जिए। बिल्कुल। और हमेशा से मेरी ये इच्छा रही कि लोग मुझे जाने, मैं अपने अस्तित्व को लेके, और ये सच्चाई है, और लोगों के अंदर हमारे जीवन को लेके बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इच्छाएं हैं जो वो जानना चाहते हैं। लेकिन ये एक जीवन की सच्चाई जीते हुए, देखिए, किन्नर समाज के बारे में जानना ये तो है ही है लोगों के अंदर, बिल्कुल। लेकिन किन्नर समाज में भी ये सच्चाई है कि बिल्कुल। एक विपुल पाठक की जर्नी- जर्नी रही है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जीवन यात्रा आज वो वैष्णवी जगदम्बा बन गई। नंदगिरी के स्वरूप में आप सभी के साथ में सम्मुख है। तो इस जर्नी को सत्यता के साथ जीना और सत्यता के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना, मैं मानती हूँ यही सबसे बड़ी तो उपलब्धि है। आपको इसमें क्या लगता है कि आपका कौन सा फैक्टर सबसे स्ट्रांग रहा जो आज आप यहाँ पहुँचे हैं? मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माँ एजुकेशन? भगवती का आशीर्वाद। प्रथम तो उन्होंने मुझे हमेशा धर्म से, संस्कृति से और सभ्यता में रुचि दी, जो मैं बिल्कुल। हमेशा जुड़ी रही बिल्कुल। बचपन से, पहली चीज़। और दूसरी,
जैसा कि आपने कहा शिक्षा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, लोगों ने किसी भी प्रकार से मुझे देखा, कमेंट करा, मेरी आलोचना करी, हमने कटाक्ष की अनुभूति करी, हमने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, क्रिटिसिज्म को सहा, लेकिन मैंने फिर भी अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा से कहा शिक्षा वो चीज़ है, मेरे अंदर हमेशा ये चीज़ रही कि शिक्षा वो चीज़ है कि जिसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई मांग सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई लूट सकता है। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे और बोल्डनेस हमारे अंदर आएगी और हम अपने आप को अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन प्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे आज मैं हर मंच पे कर पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। मुझे याद है आज मैं जर्नलिज्म मैंने करके मैं निकली थी और मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं जर्नलिज्म पढ़ाती थी सब्जेक्ट, तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स आए कि मैम हम इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा करो, जाओ मुझे बताओ, डिटेल्स होकर आओ, अगर लगता है तो मैं भी चलूँगी, क्योंकि मेरा शुरू से रहा है कि मैं कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें जानूँ, समझूँ कि क्या है। तो मेरे स्टूडेंट्स गए, डॉक्यूमेंट्री बना कर आए, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि मैम बड़े मुश्किल से तो टाइम मिला, सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, मतलब सही से बिहेव नहीं था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री तो बन गई। अब आज आपसे जब मैं मिली हूँ, जैसे आप आई और आपसे मिली, तो वो जो एक फील था, जो चीज़ें माइंड में थी, वो सब खत्म हो गई। क्योंकि मैंने तो वैसे इंस्टाग्राम में आपको देख ही लिया था, तो जो फीलिंग है ना कहीं एक मन में एक विचार आता है कि कैसा प्रभाव होगा, किस तरीका का बिहेवियर होगा, तो वो एक डर सा लगा रहता है। और पहले मुझे याद है कि लोग कहते थे कि घर में जैसे कोई शुभ कार्य हो गया, बेटा हुआ या शादी हुई घर में, तो एक पूरा ग्रुप आ जाता था, तो कहते नहीं तुम लोग अंदर बैठो, तुम लोग बाहर मत आना। लाइक ऐसा फील घर में होता था। सभी जगह मेरे ख्याल से सब लोग फील करते ही होंगे। लेकिन आज आपसे मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है एजुकेशन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। और मैं ये भी बताऊंगी कि जैसा आपने कहा, आज भी ऐसा बहुत से जो नैरो माइंडेड पीपल है, जो जिनको अभी भी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हुआ या महत्वता नहीं पता लगी हमारे समाज की, या उन्होंने कभी हमारे विचारों के आदान प्रदान ही नहीं करा, बैठ के कभी वार्तालाप नहीं करा, तो उनको नहीं इस चीज़ का ज्ञान हुआ। तो आज भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, बच्चों को दूर रखते हैं कि दूर रहना या हम लोगों से वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन करना। तो इस गैप ऑफ कम्युनिकेशन के ही कारण जो है, जो जिसको कहते हैं कि बिहेवियर हमारे किन्नर समाज या ट्रांस कम्युनिटी का चेंज हुआ, उनके अंदर रूडनेस आई कि जो रूडली बिहेव करते हैं या कुछ हैं। तो कुछ इस कारणों की वजह से भी समाज को हमेशा वो स्नेह, वो सम्मान की हमेशा से कमी रही, तो शायद इस वजह से भी उसका जो समाज का है वो आज भी वही बिहेवियर नेचर बना हुआ है। तो ये सब कुछ दिया हुआ भी तो समाज का ही है ना। पर आज जब लोग, आप जैसे लोग जो हमें समझ रहे हैं, हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हर जगह जाने की, आने की, तो हमें भी इस चीज के अंदर चेंज लाना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज, बिहेवियर, नेचर, और हमें अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा, जैसे एक सवाल है मेरे माइंड में कि जैसे ताली होती है, ताली कहीं पर भी किसी का वेलकम करना हो या कोई इवेंट हो रहा हो तो वहाँ ताली बजती है, लेकिन उस ताली और आपकी ताली में क्या फ़र्क है? देखिए, ताली हमारे योग में भी कहा गया है कि जब योगा करते हैं, आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में भी लोग जब योगा करते हैं तो तेज तेज क्लैपिंग करते हैं। तो ताली बजाने से हमारे शारीरिक तौर पे बहुत स्वस्थ रहता है हमारा शरीर। बहुत सी हमारी जो सिस्टम है अंदर के, नर्व्स कह लो, इंद्रिया कह लो, साइंटिफिक स्वरूप से, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो ताली, जैसे आपने बताया, किसी का सम्मान करने के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए, या हर तरीके का उसका अलग अलग स्वरूप और अलग अलग महत्व और अलग अलग अर्थ है ताली बजाने का समाज के अंदर, परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन हमारी जो ताली है वो एक पारंपरिक तौर पे हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारी निशानी है कि जब किन्नर ताली बजाते हैं तो पता लगता है किन्नर आ रही है, हमारी पहचान हो गई। और दूसरी चीज कि ताली बजाते हैं जब हम, तो ये फुल ऑफ पॉजिटिविटी है कि जहां हम लोग
अपने द्वारा, चाहे मंदिर हो, चाहे हम अपने जब भी बधाई लेने जाते हैं, तो जब हम गायन वादन करते हैं और ताली बजाते हैं, तो उस क्षेत्र में, उस जगह पे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर जाती है घर से जी। या उस स्थान से दूर होती है। और जब हम कहते हैं ना कि ये हमारी सबसे बड़ी पारंपरिक तौर पे हमेशा से चलती आ रही है, तो ये जहाँ भी हो, लेकिन बहुत से लोगों ने जो कि ना किन्नर होते हुए, किन्नर समुदाय से जुड़े हुए, ना वो कुछ होते हुए इसका दुरुपयोग भी करते हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं उसकी निंदा करती हूँ। जहाँ हम देखते हैं तो उस चीज़ को रोकते भी है कि जब आपके लिए ये है ही नहीं, तो आप इसका दुरुपयोग करके उपहास क्यों बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही चीज़ हमें बताई, क्योंकि ताली का मतलब अक्सर लोग पूछते हैं भाई ताली जी। क्यों बजती है। अब अभी वो बताइए, अब कोई स्त्री ताली बजाए, कोई पुरुष बताए, तो उसे तो लोग किन्नर नहीं कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो कहा ना सम्मान आपसे। कर रहे, स्वागत कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। बिल्कुल। लेकिन किन्नरों की तो पहचान है ना ताली, लेकिन वो भी अलग है। और किन्नर समुदाय, हमारे समाज में भी ताली का अलग अलग महत्व है। हमारे में भी 6-7 तरीके की अलग अलग ताली है, जिसका अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वो बजाई जाती है। अच्छा, मैं आपका स्वरूप जो देख रही हूँ, तो जैसे आपने सिंदूर भी लगाया हुआ है, तो क्या आपकी शादी हो गई? देखिए, हमारे किन्नर समाज में गुरु शिष्य परंपरा प्रधान है। अच्छा। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम उसी का ही अनुशासन रूप से पालन करते हैं, और हमारी जो गुरु होती है वही हम लोगों का सुहाग होते हैं। अच्छा। और देखिए, किन्नर समाज के अंदर, और अगर मैं धर्म के क्षेत्र में, मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ, तो किन्नर अखाड़े के अंदर हमारे देवादिदेव महादेव अर्धनारीश्वर, हमारे महादेव के लिए हम श्रृंगार करते हैं। अच्छा। हमारे प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं, तभी हम साज सज्जा श्रृंगार करते हैं। उन्हीं के लिए ही हम ये श्रृंगार धारण करते हैं स्वरूप। और किन्नर समाज में हम अपनी गुरु के नाम का सिंदूर, बिछुए, चूड़ी, अच्छा। मेहंदी, जो भी जिससे एक स्त्री विवाहित कहलाती है, अपने कहते हैं कि सुहाग की जो निशानियां वो धारण करती हैं, हम अपनी गुरु के लिए करते हैं। अच्छा, ओके। लाइफ है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, तो कोई किसी को पसंद आ सकता है जी और पसंद आ सकती है। जी। तो आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें होती हैं? देखिए, मनुष्य हम भी है, बिल्कुल। माता पिता से हमने भी जन्म लिया, बिल्कुल। हमारे अंदर भी वो पूरे नवरस है जो एक मनुष्य के अंदर होते हैं। हमें क्रोध भी आता है, हमें प्रेम भी होता है, हमारे अंदर ममता, करुणा, मातृ भावना भी है। एक बच्चे को देख के हमें भी माँ की अपने आप को हम माँ समझते हैं, बच्चे को पालन मतलब उसको प्यार करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं उसके साथ। तो ऐसे ही हमारे भी मन में आता है कि हाँ, कि हमें भी किसी से प्यार हो। देखिए, प्यार बस, प्यार की अलग अलग परिभाषा। अर्थ है, परिभाषा है। जी। हर व्यक्ति प्यार को अलग नज़रिए से, प्यार तो माँ और बच्चे के बीच में है, प्यार तो पति पत्नी के बीच में है, प्यार तो मित्रता के बीच में भी है। हमें पौधों से, पशुओं से प्यार हो जाता है, तो फिर तो इंसान है। तो देखिए, हमें भी होता है, लेकिन हमारे समाज में हमेशा प्यार के आड़ में हमेशा हमें धोखा मिला। अच्छा। हमारे समाज के हर एक, मेरी जितनी बहनें हैं या मेरे गुरुजन हैं या मेरे छोटे शिष्य लोग या बच्चे हैं, किसी से भी आप पूछेंगी तो देखिए, हमेशा बहुत कम ऐसे है किस्मत में जिनका रिलेशन लॉन्ग टाइम चला, या जो विदाउट एनी कहते हैं ना कि निस्वार्थ भावना, बिना किसी लालच के अगर हो। देखिए, हमेशा से हमारे समाज को हर चीज़ खरीदनी पड़ी, हर रिश्ता खरीदना पड़ा। माता पिता भी दूर हुए बहुत हम लोगों के समाज में, उनको भी हमने चाहे कुछ भी करके करा, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ भेजना, धनराशि से मदद करना, वो करना। तो पैसा तो सबको प्यारा लगा, लेकिन शुरुआत में तो किसी को कोई नहीं। जब तक आज मैं भी अगर किसी पद पे हूँ तो वो सम्मान मिला, वो मैंने अपना अस्तित्व बनाया, वो मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने ऐसा करा जो आज लोग वो कर रहे हैं। लेकिन एक समय पे वही लोग थे जो निंदा करते थे, अवहेलना करते थे, आलोचना करते थे। लेकिन ऐसे ही जैसे आपका सवाल है, प्यार हमें भी होता है, लेकिन लोग हमेशा मिसयूज करते हैं, लोग धोखा देते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो आम पब्लिक में से लोग जी, होते समाज के ही लोग हैं। अब कोई पुरुष है, अब हमें अच्छा लग रहा है, हमने बातचीत करी कि हमने कहा कि उसने हमेशा सपने दिखाए, हैं। ठीक है,
हमारे मैं सपने पूरे समाज दुनिया की में। बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, कि बिल्कुल। हमेशा हमें सपने दिखाए कि हम ऐसे रहेंगे, कोई बात नहीं, आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते तो हम बच्चे को गोद ले लेंगे, अच्छा। तो हम अपने जीवन को जिएंगे, मैं भी काम करूंगा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि कहते तुम्हें क्या किन्नरों में जरूरत, तुम अच्छे से राज करना, मैं कमा के लाऊंगा, घर में दूंगा, कमाऊंगा, सपोर्टिव सपने मेंबर। दिखाना। देखिए हमेशा कहते हैं ना कि प्यासे को पूछो कि जल के सही महत्व बात है। क्या बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी प्रकार जब हमारे समाज को वो प्रेम नहीं मिला, वो स्नेह नहीं मिला, हमेशा से अकेलापन मिला, और जब आके कोई आपको इतना विश्वास दिला रहा है कि मैं आपका एक सपोर्टिव और कोऑपरेटिव मेंबर बन के रहूंगा आपकी लाइफ में, और मैं हमेशा आपका एक, आप मेरी अर्धांगिनी स्वरूप में रहो, तो देखिए कि वो प्यार हो जाता है और फिर अंत में मिलता है कि सिर्फ धोखा। तो मैं नहीं मान सकती। और अब तो कहते हैं कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जब जिस बिल्कुल। दिन कितनी सारी ऐसी तरीके की ऐसी उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं बीती हो तो वो कभी विश्वास नहीं करता। तो इसीलिए हमारे समाज में लोग आते तो हैं, हमें प्यार होता तो है, लेकिन हमेशा धोखा मिलता धोखा है। ही होता है। मैंने कभी नहीं देखा पुनीता जी कि किसी ने जीवन जी के अपने घर की बहू बना के रखा हो, और अगर बहू बना के रखा तो वो उसको स्नेह एटमॉस्फेयर वैसा नहीं दे पाए। अलग रहे, कुछ साल रहे, कुछ साल बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25-25 साल, लेकिन अंत में अकेला जीवन है। तो इसीलिए सत्यता के साथ जियो, अकेले हो, अपने आप को देखो, अपने से प्यार करो, स्वयं को मेंटेन करो, और समाज के लिए जितना अच्छा धर्म के प्रति या जो भी आपका लक्ष्य या जो भी आपको अच्छा लगता है उसके प्रति करो तो और अच्छा है। बिल्कुल। और रही बात बच्चे की, तो आज के समाज में बच्चा जो कर सकते हैं वो भी बच्चा नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं, और कई जगह ऐसा है कि जिसके नहीं हो पाता है तो देखो ईश्वर के है, नहीं हो पाते तो वो लोग भी अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। लाइफ के किसी मुकाम पे आके या किसी पड़ाव में आके आपको कभी ऐसा अकेलापन महसूस किया हो आपने, जब लगा हो कि अच्छा आज तो मैं यहाँ हूँ, अपनी मेहनत से यहाँ पहुँची, लेकिन वो जो अकेलापन जो है उसे आपने कितना महसूस किया? देखिए मैंने अपनी लाइफ में अकेलापन तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई कि जिसमें बहुत लोगों ने, समाज ने ये चीज़ की अनुभूति कराई कि तुम अकेले हो, तुम किसी पे डिपेंड मत रहो, या गलती कर दी तुमने किसी से एक्सपेक्ट करके या एक्सपेक्टेशन रख के। तो ऐसी परिस्थितियां तो बहुत हुई, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आदत हो जाना अकेलेपन की। लेकिन एक कहते हैं कि जैसे आपने पूछा कि बिल्कुल कह देना कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अब तो मेरे पास कोई नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया हो। तो ऐसा मुझे हुआ जब मेरी माँ, मतलब जब वो इस दुनिया से गई, अभी रिसेंटली पिछले साल 2024 में ही। अच्छा। हाँ, 17 मार्च को उनका निधन हुआ। तो कहते हैं ना कि माँ माँ ही होती है। बिल्कुल। ये तो देखिए कोई भी बच्चा हो, कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, माता सुनी ना कुमाता। तो माँ कभी कुमाता नहीं होती है। माँ अपने बच्चों को, चाहे उसके 10 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, वो सबको समानता से देखती है, उसी स्नेह प्रेम से पालन पोषण करती है, सबका ध्यान रखती है। तो जब मैं भी अपने गुरु के पास रहती थी तो जब मेरे पास हमेशा फ़ोन आता था, जब मौसम बदलता था तो मेरी माँ कहती थी कि ध्यान रखना, गर्मी है, धूप में मत घूमना, सर्दी है, कपड़े पहन के रखना, या तुमने खाना खाया नहीं खाया, कि वो मतलब आवाज़ से पहचान जाती थी कि क्या हुआ, तबीयत ख़राब है क्या, या सो रहे हो क्या, उठे हो क्या। तो अनुभूति। और मैंने ना एक चीज़ की, हम ये मतलब मेरी ज़िंदगी का, मतलब खुद का मेरा एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं ना, तो माँ और बच्चे का अलग ही कनेक्शन होता है। मतलब मुझे ना ऐसे अनुभूति होती थी कि अगर माँ आ रही है ना तो मुझे पहले ही फील हो जाता था कि मम्मी आ रही है। आहट, मतलब विदाउट एनी साउंड, मतलब एक अनुभूति हो जाना कि मतलब कि खुद में वो चीज़ फील हो जाना, तो वो एहसास ही अलग था। मुझे अभी भी बात करते हुए आपका लग रहा है ऐसे कि आप उसी में जो भी सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, आप उसमें ही रमती जा रही हैं। यानी कि आप वो फील को भी, उस समय को भी आप महसूस कर रही हैं। जी मतलब ऐसा मुझे आपके फेस से मुझे महसूस हो रहा है। तो मतलब माँ माँ ही होती है। तो माँ के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन हुआ। नहीं, बिल्कुल मैं मान सकती हूँ आपकी इस बात को। और आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम याद करते हैं तो हमारे साथ बीतती है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि माँ होती
मतलब कोई होता जो पूछता, उनके बिना तो फैमिली पिताजी। का सपोर्ट कितना रहा आपको? फैमिली का सपोर्ट मेरा जैसे शुरू में जब आप एजुकेशन ली आपने, जब मेरा फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा एजुकेशन दिलवाई। आपने हाँ, ली, ठीक। एजुकेशन मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने बहुत स्ट्रगल करके या अपने यथाशक्ति अनुसार मेरे को शिक्षित करवाया, शिक्षा प्रदान करवाई, एमईटी में एडमिशन हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब जो मेरी क्रियाएं जब निखर के मैं बाहर आने लगी, मेरी जो एक्टिविटीज़ उनको हमेशा आहत करने लगी। ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, हमने तो बच्चा पैदा किया, ये करा वो करा। तो जो जो समाज के अंदर होता है कि जो बिल्कुल। सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा है, आगे जाके ऐसा हो, लेकिन मैं अपोजिट निकली बिल्कुल। तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा। लेकिन आज मुझे अभी रिसेंटली मैं थोड़े दिन पहले गई और मेरे गांव में मेरा पूरा सम्मान किया गया। क्या बात और है। मुझे वहाँ पे जब मैं महामंडलेश्वर स्वरूप में गई तो वहाँ मुझे सब सोशल मीडिया के थ्रू दिखते हैं, तो वहाँ के सब मुझे मिले, उन्होंने फ़ोटोज़ ली, उन्होंने कहा हम वैष्णवी माँ आपको बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा। तो वहाँ किसी ने मुझे पहले नाम से बुलाया तो उन्होंने उनको रोका, नहीं अब वो वैष्णवी माँ है, वो श्री जी का स्वरूप बन चुकी है। विपुल तो नहीं है। देखिए, हाँ, ये कितनी बड़ी देखिए उपलब्धि है बिल्कुल। कि जब, और मेरे पिताजी का सम्मान मैंने वहाँ पे करवाया, मेरे पिताजी का सम्मान हुआ। तो मुझे तब लगा कि आज मैंने अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करी है बिल्कुल। कि मैंने जहाँ लोगों की मानसिकता कुछ थी, जिन्होंने हमेशा आलोचना करी या कभी सोचा नहीं या हमेशा उसके अपोजिट रहे, आज देखो वो मेरे गले में माला डाल के मेरा सम्मान करते हुए, और मुझे देखो वो चीज़ को कितनी अच्छी अनुभूति हुई कि आज ये मेरी, ये इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। इस लुक में आपको कितना साल हो गया? बहुत सालों से मैं रह रही हूँ। अब मुझे तो 2000, जब मेरी कॉलेज कंप्लीट हो गया था, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फिर जो है मैंने हमेशा से वैष्णवी स्वरूप करा। मैंने किन्नर समाज में अपना रजिस्ट्रेशन। मतलब गुरु को धारण करा। स्वामी कल्याणी नंद गिरी जी, महामंडलेश्वर प्रयागराज, वो मेरी गुरु माँ है। तो मैं उनकी शिष्या बनी, वो मेरी गुरु बनी, प्रयागराज में मैं रहने लगी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी धर्म में रुचि थी, तो बिल्कुल। उसके बाद किन्नर अखाड़ा से ज्वाइन हुई। फिर हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनकी अनुकंपा से, आशीर्वाद से और मेरी गुरु के कहने पर उन्होंने मेरे को महामंडलेश्वर के पद से नियुक्त किया, और आज मैं आप सभी के सम्मुख हूँ बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। बहुत टाइम से रह रही हूँ। ट्रांसजेंडर और किन्नर में क्या फर्क है? देखिए, किन्नर जो है वो एक समुदाय को कहते हैं, और ट्रांसजेंडर जो है, जब कोई पुरुष, जिसे समाज ने कहा पुरुष, हमने नहीं कहा, बिल्कुल। जब हम कोई भी ऑपोजिट बॉडी में जन्म लेते हैं, और जब हमें पता होता है कि हम तो गलती से दूसरे शरीर में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम आत्मिक तौर पे, आंतरिक तौर पे और पूरे चेंज हैं, हम ऑपोजिट फील करते हैं अपने आप को, उसको कहा जाता है जेंडर डिस्फोरिया हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो वो जेंडर डिस्फोरिया से जो व्यक्ति ग्रसित होता है, तब वो एक्सटर्नली और बायोलॉजिकली अपने आप को चेंज करवाता है सर्जरीज के माध्यम से, और अपने अस्तित्व और पूर्ण रूप को धारण करने के लिए जब उस स्वरूप में आता है तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और ट्रांसजेंडर्स में भी एक ट्रांस वुमेन होती है, एक ट्रांस मैन होता है। ट्रांस वुमेन वो होती है जब आप अगर आप मेल बॉडी में जन्म लेते हो लेकिन आप फीमेल पैदा हुए हो, आप गलती से उसमें हो, तो आप चेंज करा के आप ट्रांस वुमेन बनते हो। और ट्रांस मैन होते हैं जो आप गलती से एक स्त्री के शरीर में पैदा होते हुए और फिर आप पुरुष रूप को धारण करने के लिए, अपने अस्तित्व को धारण करने के लिए ट्रांस मैन में आते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। लेकिन ट्रांसजेंडर्स जब किन्नर समुदाय को अपनाते हैं, उसमें गुरु शिष्य परंपरा प्रधान होती है, उसको पालन करते हुए, उसके विधि विधान से या उसके अंदर जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए किसी के शिष्य बनते हैं और कोई उनके गुरु बनते हैं, तो तब उसको कहा जाता है कि वो किन्नर है। क्योंकि किन्नर समुदाय का नाम है, किन्नर कोई लैंगिकता नहीं है, किन्नर कोई व्यक्तित्व नहीं है, किन्नर तो एक पारंपरिक तौर पे समुदाय है और एक परंपरा है। गुरु चेला परंपरा क्या है? गुरु चेला परंपरा वो एक प्रधान परंपरा है हमारे किन्नर समाज की। अच्छा। उसके अंदर गुरु शिष्य परंपरा, यानी कि
जब किसी को हम गुरु धारण करते हैं, गुरु हमें अपना चेला बनाती हैं, तो उसके बाद हम अपने गुरु के जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय है बधाई का, जिसमें जब के नवजात शिशु जन्म लेता है या या किसी नवविवाहित के जोड़े को आशीर्वाद या किसी दुकान या मकान के मुहूर्त के लिए हम अपने गुरु के क्षेत्र जो बटे हुए होते हैं हमारे समाज द्वारा, तो उस क्षेत्र में हम लोग फिर अपना जीवन यापन करने के लिए वो पारंपरिक व्यवसाय को करते हैं, और उसी को ही हम गुरु शिष्य चेला को फॉलो करते हुए हमारे भी आगे चेले बनते हैं, और हमारे गुरु का जो पोस्ट कह लो पद वो बढ़ता जाता है। जैसे हमारी गुरु हैं, हमारे चेलों की वो दादी लगेंगी, हमारे चेले की वो परदादी लगेंगी। अच्छा, तो अच्छा। ऐसे गुरु शिष्य तो अच्छा, इसका परंपरा क्या होती है। सिस्टम क्या फॉलो होता है? जैसे मान लीजिए हम अगर यूपी की भी बात करें या पैन इंडिया की भी बात करें, तो कैसे सेंटर डेवलप होते हैं कि इस सेंटर में ये लोग जाएंगे, जैसे किसी नहीं, क्या? हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया गुरु शिष्य परंपरा होती है ना, तो गुरु चेला परंपरा के अंदर हमारी खानदानी तौर पे चलते हैं, सबके अलग अलग घराने होते हैं, सब अलग अलग परिवार होता है कि ये उनका परिवार है, ये उनको अच्छा। तो हमारी जो बुजुर्ग जो माइयाँ हैं, जो बुजुर्ग हमारी जो अ, गुरु लोग रहे हैं, जो मेरी गुरु मतलब की वो गुरु की घराने टाइप गुरु से की चलता गुरु है, है। हाँ। अच्छा। तो वही घराना होता है। अब जैसे आप जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य या संगीत कह लो, उसमें तो घराने होते उसमें हैं। घराने होते हैं ना, बिल्कुल। ऐसे ही हम लोगों में घराने होते हैं कि ये इन गुरु का, ये इन गुरु माँ का घराना है। उसके बाद वो उनके शिष्य उत्तराधिकारी चेले होते हैं, तो उनकी जो गद्दी नशीन होते हैं, हमारी गुरु गद्दी पे है, वो गद्दी नशीन है, तो गद्दी नशीन है, गुरु माँ हेड हो गई, तो उनके सीधे चेले हो गए, तो उनके उत्तराधिकारी जो है वो चेले होते हैं। अच्छा। उनके जाने के बाद उनके चेले होते हैं, तो ऐसे है। चलता हुआ आता है। और हमारी जो पंचायत, जो हमारे फैसले होते हैं, वो हमारे ही समाज के बड़े लोग, जिनको पंच कहा जाता है, उसमें बैठ के ही सारी वाद विवादों का निर्णय लिया जाता है, सारी समस्याओं का, सारी बातों का हल निकाला जाता है, और उसी परंपरा के अंतर्गत जो है क्षेत्रों का बंटवारा और जो हमारा चलता आया वो होता है। उससे पहचान होती है कि ये उन गुरु के हैं और ये हमारा क्षेत्र है। अच्छा। अच्छा, जो किन्नर होते हैं, किन्नर और अखाड़े वाले जो किन्नर होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, किन्नर अखाड़े का गठन सत्य सनातन धर्म में अपने धर्म की सुरक्षा, संरक्षता और धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए किया गया। अच्छा। और किन्नरों द्वारा किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। उसकी हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, और उन्होंने ही ये निश्चय लेके उनके साथ अन्य हमारे जितने भी गुरुजन या पदाधिकारी किन्नर अखाड़े के हैं, तो तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें भी अब सत्य सनातन धर्म में अपने धर्म की गद्दी को पे विराजमान होना चाहिए, और अपने धर्म के लिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो तब किन्नरों को उन्होंने सम्मिलित करके, और आज पूरे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े का गठन हुआ, और आज हर राज्य में आपको किन्नर अखाड़े के सदस्य, किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, महंत, थानापति, सेवादार, अच्छा। या जुड़े हुए अन्य पदाधिकारी सब मिलेंगे। कितनी पॉपुलेशन होगी करीब? किन्नर अखाड़ों में तो लाखों लोग हैं। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैं हमेशा देखती हूँ जो मतलब किन्नर होते हैं, उनसे लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं उनके पास, मतलब आशीर्वाद लेते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, क्या कारण होता है? देखिए, किन्नर जो होते हैं वो महादेव के प्रमुख गण हैं, और हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है, किन्नर, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, साधु, संत, सन्यासी, हम लोग उपदेवता की श्रेणी में आते हैं, और हम अपने देवादिदेव महादेव ने शिव और शक्ति का साक्षात स्वरूप धरती पे अगर भेजा तो वो हमारे रूप में भेजा। हम में पुरुष भी है और स्त्री भी है, हम शिव और शक्ति दोनों ही हमारे अंदर विराजमान है, इसलिए हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। और किन्नर समुदाय के जितने भी लोग हैं, जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वो उसके पीछे ये कहानी है कि त्रेता युग में जब श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों को उन्होंने कहा
कि तमसा नदी के तट पर जब वो नाव में सवार होके जाने लगे, उन्होंने कहा अब आप सभी लोग प्रस्थान करिए, अब हम 14 वर्ष बाद वनवास के बाद जब यहाँ उपस्थित होंगे तो सबको दर्शन देंगे और अयोध्या नगरी में वापस आएंगे। तो वहाँ नर और नारी जितने थे वो लोग प्रस्थान कर गए, लेकिन वहाँ हमारा भी समाज यानी हमारी भी पूर्वज जो माताएं, किन्नर माताएं वहाँ उपस्थित थी, उन्होंने कहा प्रभु ने तो नर और नारी को जाने की आज्ञा दी है, हम तो अर्ध नारी है, ना हम नर में पूरे आते हैं ना हम नारी में पूरे आते हैं। तब उन्होंने वहीं प्रतीक्षा करी, 14 वर्ष वनवास उन्होंने श्री राम जी ने सीता मैया और अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वहाँ काटे। तो 14 वर्ष ही वनवास किन्नर माताओं ने उनकी प्रतीक्षा करी। तो तब जब प्रभु राम वापस आते हैं तो उन्होंने उनसे पूछा, तो वो कहते प्रभु आपने नर नारी को प्रस्थान करने के लिए कहा था, हम तो अर्ध नारी हैं, हम तो मतलब किन्नर माताएं हैं। तब उन्होंने ये चीज कहा कि प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि ये तो आपकी एक अटूट श्रद्धा और भक्ति की आपने मतलब कि प्रस्तुत करी है प्रतीक्षा करके, तो ये भी आपका एक तरीके से तप है, हमारे प्रति इतनी श्रद्धा है कि हमारे बिना कहे आप नहीं गए। तब उन्होंने कहा कि कलयुग में आने वाले समय पे आप जिसको दिल से आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद भी फलित होगा, और अगर आप दुखित होकर अगर किसी के प्रति अपने मुखार बिन से को जो शब्द निकालोगे तो उसको आप दुआ या अभिशाप कह लो तो वो भी फलित होगा। तो तब से हमारे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद है जो आज हम हर क्षेत्र में आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। जब 1994 में जब वोटिंग राइट्स आपको मिला तो क्या समाज में चेंजिंग्स आई आपके? समाज के अंदर चेंजेस आना, तो जो समाज हमेशा से वंचित रहा और कभी वो वोट देने का उसको अधिकार नहीं रहा, तो वो वोटिंग का अधिकार मिला। तो हम भी राजनीतिक स्तर पे जब अपने नेता का चयन होता है, सबको अधिकार होता है कि वो अपनी इच्छानुसार जिसकी कार्य या जो कार्यरत रहता है समाज के प्रति उसको चुनते हैं, तो हमें भी अधिकार मिला कि हम भी वोट दे सके और अपने नेता का चयन कर सके और अपनी भागीदारी निभा सके। जी, अच्छा, जैसे आप किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और आप काफ़ी सारे मठ अखाड़ों में जाती होंगी जहाँ कोई प्रोग्राम होते हैं, कुछ सभा होती है, तो वहाँ जब आप गई होंगी पहली बार एज ए महामंडलेश्वर, तो आपने वहाँ पे क्या महसूस किया? आपको मतलब कुछ डिफरेंट लगा आपको? मुझे सबसे पहले तो ये अनुभूति हुई कि आज हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी की कृपा से, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद अनुसार आज हम धर्म की गद्दी पे विराजमान हैं और आज किन्नर समाज को वो अधिकार और वो सम्मान प्राप्त हो रहा है कि जहाँ हम पहुँचते हैं सब हमारा सम्मान करते हैं। कि जब पुनीता जी जिस समाज को हमेशा 4 लोगों के साथ सम्मिलित करने के लिए भी 40 बार सोचना पड़ता था कि किन्नर हैं उन्हें बुलाएं, क्या अपने रिश्तेदारों में बुलाएं, क्या अपने परिवार में बुलाएं, क्या किसी कार्यक्रम में बुलाएं, हमारे अतिथियों के बीच में बुलाएं, पर आज कहते हैं कोई कार्यक्रम होता है, कोई नया उद्घाटन होता है, कोई संत समागम होता है, कोई फैशन शो होता है मेरे साथ, कोई स्कूल कॉलेजेस का मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है एज ए स्पीकर, तो मतलब कि नहीं एक किन्नर समाज से बुलाना चाहिए। और जो किन्नर समाज में अच्छे पद पे नियुक्त है तो उनको बुलाया जाता है, मुझे भी बुलाया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का वो नज़रिया, लोगों की वो मानसिकता चेंज हुई। तो आज मैं जाती हूँ तो जैसे आपके द्वारा मुझे सम्मान मिल रहा है या अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मैं आध्यात्मिक चैनल पे यहाँ पे आज प्रस्तुत हूँ, तो ऐसे ही मैं सभी के सम्मुख प्रस्तुत होती हूँ। तो मुझे बहुत ही अनुभूति होती है कि आज हमने इतना स्ट्रगल और इतने परिश्रम के बाद अपना सम्मान हमने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए प्राप्त किया। आने वाले समय के लिए आप क्या देख रही हैं? मतलब जो प्रॉब्लम्स जैसे आपको लगता होगा, आप जहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज, तो ऐसे सब तो स्टैंड नहीं कर रहे जी, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? वो बढ़ना नहीं चाहते हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेना नहीं चाहते हैं? मतलब क्या
रीजंस हैं जो देखिए, जो समाज हमेशा से कटाक्ष की भावना को सहन करते आया हो, जिसको कभी सम्मान या स्नेह ना मिला हो, तो वो उसमें रहते रहते रमता है। वो लोगों का जो कटाक्ष और हमेशा लोगों की जो कहते हैं ना कि अपमान को सहन करते हुए उसको समय तो लगता है कि समाज ने हमेशा से कटाक्ष दिया, हमेशा से आलोचना करी, पर आज ये हमारे सम्मान दे रहे हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं, तो धीरे धीरे हर चीज़ को बदलाव आने में समय लगता है। तो ऐसे ही आने वाले समय पे जो लोग, देखिए समाज में शिक्षा का अभाव रहा, समाज के अंदर प्रेम और स्नेह का हमेशा से एक वंचित रहा, वो बहुत सारी चीज़ों से, जो कि जो अधिकारों से वंचित रहा, जो अन्य स्त्री और पुरुष को मिला लेकिन किन्नर समाज को नहीं मिला। तो आज धीरे धीरे देख रहे हैं मिल रहा है, हमारी उपस्थिति हो रही है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग हमारी महत्वता को समझ रहे हैं। किन्नर अखाड़े में लोग हमारे अस्तित्व, हमारी जो जब जागरूकता उनको हमारे द्वारा मिल रही है कि हम लोग आज से नहीं, हम लोग सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग में हमेशा धर्म ग्रंथों और हमारे शास्त्रों में उल्लेख हमारा है, तो लोग कहते हैं नहीं, इनका महत्व तो है। तो आज समझ रहे हैं। आज मैं अभी हमारा जब कुंभ गया 2025 महाकुंभ प्रयागराज में, तो आप मानेंगे नहीं, पहले लोग कहते थे कि बुजुर्ग लोग ही या पे उम्र में वृद्ध अवस्था में ही लोग तीर्थ करते हैं या भगवान को याद करते हैं। 100 में से 75% पीपल दे वर यूथ, दे वर टीनेजर्स, जो कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और जो है सब लोग वहाँ पे थे और हमें जानना चाहते थे, मिलना चाहते थे और हमारे विचारों को जानना चाहा उन्होंने। और हमने बहुत लोगों के क्वेश्चंस को या उनके अंदर अवेयरनेस की को मतलब अवेयर करा अपनी चीज़ों से लेकर। तो आने वाले में तो मैं देख रही हूँ कि बहुत और विकास होगा, हमारा समाज भी शिक्षित होगा और आज भी बहुत अच्छी अच्छी ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत है, काम कर रहा है, आगे भी लोग करेंगे और लोगों की तरह वो समय दूर नहीं कि जब सब चीज़ समान हो जाए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपने एजुकेशन ली, बहुत अच्छी एजुकेशन की, पीएचडी भी आपने की, आपने जॉब करने का कभी नहीं सोचा? देखिए, जॉब मैंने करी है ना, 4 इयर्स मैंने जॉब करी थी आफ्टर ये अपना आफ्टर BFA। अच्छा। तो मैंने 4 इयर्स एज ए टेम्परेरी टीचर जॉब जो होती है ना, गेस्ट टीचर, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी में जॉब करी। अच्छा, तो जॉब आपने स्विच डांस कर लिया? कोरियोग्राफर। अच्छा। मैं आई वॉज डिवोशनल परफॉर्मर ऑल्सो। अच्छा। तो मैं एक डिवोशनल परफॉर्मर थी, तो अच्छा। मैं, लेकिन मैंने आपको बताया शुरू से धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी और हमेशा कल्चरल एक्टिविटीज़ में ही मेरी रुचि रही। तो मैं जो थी हमेशा अपनी प्रस्तुति भी धार्मिक इंडियन माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि शिव विवाह हो गया, महिषासुर मर्दिनी, गंगा अवतरण, राम विवाह, इस टाइप के जो कार्यक्रम हमारे हिंदू धर्म को जो प्रस्तुत करते हैं, वो सब लीलाएं में मैंने हमेशा अपनी जो कला की प्रस्तुति दी। अच्छा, एज ए महामंडलेश्वर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म की सुरक्षा करना। कहीं विधर्मियों द्वारा यदि हमारे किसी मंदिर पे, हमारी सभ्यता संस्कृति पे, हिंदू भाई बहन के साथ कुछ भी गलत होता है, तो अपने धर्म की रक्षा करना और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को जोड़ना, मंदिरों का जो भी आहत हो रही है उसकी सुरक्षा देना, और जो लोग नहीं जान रहे हैं, महत्ता नहीं है, जो लोगों ने हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उन सब चीज़ों को का विरोध करना। और मैं बहुत सारे संगठनों से भी जुड़कर और अपने महामंडलेश्वर पद को अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मतलब कि अपने धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहती हूँ और कार्यरत रहती हूँ और हर जगह प्रस्तुति भी देती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छा भी लग रहा है आपको समझ के, और हमारा पॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाह रही हूँ कि अभी हाल में जैसे खबर आई थी कि किन्नरों की वेतन जो है फिक्स कर दी गई है, ये सब भ्रांति है। अच्छा, अभी तक कोई भी वेतन ऐसे नहीं फिक्स हुआ और मैं नहीं चाहती कि हो भी। देखिए, वेतन नहीं, कहते हैं ना कि स्त्रियां गलत होती हैं, पुरुष गलत होते हैं, लेकिन उनको नहीं, पूरे समाज को सम्मिलित लोग नहीं करते हैं। किन्नरों में अगर किसी लोगों ने कुछ भी
हम उसका बिना किसी कारण जाने कि ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या परिस्थिति रही, क्या कारण रहा, तो अगर किन्नरों ने अभद्रता कर दी तो कहते हैं किन्नर होते ही ऐसे हैं तो इनके वेतन फिक्स करो। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है, जिसकी जो इच्छा शक्ति है। और देखिए जो किन्नर होंगे, जो गद्दीपति होंगे, जो अपने क्षेत्र में अपने गुरुजनों के ही क्षेत्र में बधाई लेने गए होंगे, तो वो कभी अभद्रता नहीं करेंगे, क्योंकि 300 दिन हमें उसी ही क्या नाम है क्षेत्र में जाना है अपने, हमारे वही यजमान रोजगार है। वही रोजी रोजगार है, वही बिल्कुल। हमारे दाता हैं, तो हम उनसे हमेशा बना के ही रखें, तो वही लेकिन अच्छा समाज है। में एक रहा और हम है बनाते हैं। मतलब एक रही है ये बातें कि आए थे, इतने पैसे मांग रहे थे, उनके हिसाब किताब नहीं है, लेकिन वो लेकर ही जाएंगे, बैठ गए, मतलब इस टाइप का जो बिहेव सुनने में आता है, मूवीज में भी देखा है हम लोग। देखिए बहुत सी ना मूवीज की, जैसे आपने बात करी, ये मूवी सीरियल्स में तो हमेशा हमारे समाज के प्रति भ्रांतियां ही फैलाई है। जी। और आजकल की जो है मैं उनकी सराहना करती हूँ, जैसे ताली मूवी आई, या अभी वो सावरी मूवी आई है रिसेंटली, उसका काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो इनके अंदर अब बताया जा रहा है कि हमारी क्या पीड़ा है, हमने कैसे जीवन के अंदर किन किन परिस्थितियों का सामना करा, तो अब मैं सराहना करती हूँ। लेकिन पहले की जितनी मूवीज हमेशा हमें उपहास का ही पात्र बना दिया गया, कभी कोई ट्रांस को दिखा दिया, कभी कोई LGBTQI कम्युनिटी को दिखा दिया, हमेशा हमेशा उनका मजाक बना दिया, या उनके अंदर भ्रांतियां फैला दी, या हमें एकदम से डर लोगों के अंदर जो देखे पैदा हो गया। तो वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन इन्हीं कारणों की वजह से हुआ। बहुत ही मज़ा आ रहा है आज के पॉडकास्ट में, आध्यात्मिक लाइव में आप हमारे स्टूडियो में आई हैं और हम लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस जो है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरे मन में जैसे आजकल जो मैं देख रही हूँ, काफ़ी इंस्टाग्राम देखिए या कहीं पर भी रील्स आती रहती हैं कि किन्नर समाज में काफ़ी धर्म परिवर्तन हो रहा है। कोई भी जब हमें सुनने में कोई बात आती है, या सोशल मीडिया के थ्रू पुनीता जी, कुछ जरा सी बात को भी बहुत ज़्यादा एलाबरेट करके बताया जाता है, क्या कारण है क्या नहीं है। और रही बात किन्नर समाज में, किन्नर समाज में हर धर्म के व्यक्ति है। देखिए किन्नर का जन्म, किन्नर समुदाय में आने से पहले हर बच्चे का जन्म हर धर्म में हुआ है। मुस्लिम माता पिता ने कर, देखिए ये कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू के यहाँ पे ही, या ब्राह्मण या शूद्र या वैश्य या किसी के भी जाति में या किसी भी समाज में बच्चा या किसी धर्म में बच्चा पैदा हुआ है किन्नर, ऐसा तो नहीं है। हर धर्म में हो सकता है, हर जाति में हो सकता है, हर समाज में हो सकता है। समाज के प्रत्येक जितने भी यहाँ पे धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के माता पिता के द्वारा कोई भी बच्चा पैदा हो सकता है। और इसलिए हम अलग अलग धर्मों के होने के बाद जब बच्चे गुरु शिष्य परंपरा और किन्नर समाज में सम्मिलित होते हैं, किन्नर समाज में धर्म का कोई ऐसा नहीं होता कि परिवर्तन किया जाए। देखिए मुगल कालीन में मुगलों द्वारा धर्म को परिवर्तित किया गया। जो हम सनातनी बच्चे रहे हिंदू धर्म के, जो हिंदू पूजन पाठ करते थे, तो वो जब उनको हरम में और मुगल कालीन में जब उनको युद्ध में प्रयोग उनका किया गया, या अपनी रानियों के हरम में रखा गया दासी बना के, साज सज्जा गायन वादन के लिए, तो उनका तब धर्म परिवर्तित किया के गद्दी जो हो गई वो क्या हो गई, इस्लामिक हो गई। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब दोबारा अधिकार मिला, नालसा जजमेंट 2014 में आया, जहां हमें अधिकार मिला थर्ड कॉलम का, थर्ड जेंडर का, उसके बाद 2017 के अंदर नींव रखी गई किन्नर अखाड़े की। 2019 के अंदर उसका प्रथम कुंभ प्रयागराज में किया गया, उसके बाद फिर हरिद्वार में हुआ, उसके बाद फिर पुनः यहाँ हुआ, और उज्जैन 2017 में प्रथम उज्जैन का था। तो आप ये सोचिए कि धर्म, अब सनातनी जो बच्चे हैं उनका दोबारा से अपना घर वापसी कह लो, वापस अपने धर्म में वापसी हुई। आज हम लोग सत्य सनातन धर्म में विराजमान है, तो वो गद्दी सनातन की हो गई किन्नर अखाड़े के माध्यम से। बिल्कुल। और जैसा आपने बोला कि जो मुस्लिम हैं, आज भी बहुत लोग हैं जो मुस्लिम बच्चों से आए हैं तो वो करते हैं, तो हम किन्नर जो है वो हर घर का खाता है, हर लोगों से बच्चे जिसके यहाँ होता है हर जाति में जाके बधाई लेते हैं। तो इसीलिए हमारे समाज, किन्नर समाज में कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होता। किन्नर अखाड़े में सत्य सनातन धर्म को हम आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा है। किन्नर हमेशा रंग बिरंगे कपड़े ही क्यों पहनते हैं?
ऐसा नहीं है, किन्नर हर चीज में पहनते हैं। हमें बचपन से ही श्रृंगार करना है ना, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना, अच्छे से सुंदर से बन के रहना और मेकअप करना, ये सब तो है ही। लेकिन बिल्कुल। और किन्नर अखाड़े में भी हमारे जितने भी धर्म की गद्दी पे महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर संत महंत है, हम लोग सब इसीलिए पूरे वेशभूषा में और पूरे अपने आप को आकर्षित रूप से रखते हैं कि जब हमारे देवी देवता हमेशा इतने सुशोभित रहे हैं, अलंकृत रहे इतने सुंदर सुंदर वेशभूषा में और वस्त्रों में, गहनों में, तो हम भी अपने आप को ऐसे ही रखते हैं और हमारे ईश्वर हमारे श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं और हमारी जो कामनाएं हम अपने समाज के लिए करते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हम लोग ऐसे रहते हैं हमेशा। तो अभी जैसे हम पूजा की बात कर रहे हैं, तो कि पूजा पद्धति जो होती है आपकी डिफरेंट होती है? जी देखिए, पूजाएं, साधनाएं हर तरीके में अलग अलग विभिन्नता होती है। कुछ लोग तंत्र साधनाएं कुछ करते हैं, कुछ लोग मंत्र साधनाएं करते हैं। अच्छा। कुछ लोग जैसे कि गृहस्थ जीवन में लोग जो होता है दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपना डेली का जो भी है पूजा पाठ करते हैं। अखाड़ों के अंदर अलग तरीके की मंत्र साधनाएं, तो इसके अंदर तो विभिन्नता है। और किन्नर अखाड़े में सब है, यहाँ तंत्र भी होता है, यहाँ मंत्र भी होता है, अच्छा। यहाँ जाप भी होता है, यहाँ पूजन भी होता है, यहाँ भगवान शिव की भी पूजा है और देवी के स्वरूप बहुचरा माँ की भी पूजा है। अच्छा, किन्नर समाज में जैसे कोई सदस्य आता है नया, तो वो कैसे सम्मिलित होता है इसके अंदर? देखिए, किन्नर अखाड़ा, आप किन्नर समाज की बात कर रहे हैं कि किन्नर अखाड़े किन्नर की? समाज, किन्नर समाज के अंदर कोई नया सदस्य इच्छा अनुसार, हाँ, कोई भी सदस्य, कोई भी ट्रांस वुमेन अपनी इच्छा के अनुसार किन्नर समाज में आती हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपनी गुरु को धारण करती हैं कि गुरु बनाती हैं कि आज से आप मेरी गुरु हैं, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और गुरु जो होती हैं उनको शिष्य धारण करती हैं, तो गुरु शिष्य के परंपरा के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अच्छा। और फिर उसको गुरु हमारे समाज में जो हमारा दुपट्टा होता है, आंचल होता है, उसको एक ये रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज कि हम दुपट्टा उड़ा के उसको अपना शिष्य बनाते हैं, तब वो जो है चेला कहलाता है और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है। फिर समाज में बताया जाता है कि आज से ये मेरा शिष्य है और ये मेरे क्षेत्र में और मैं इसकी गुरु, और मेरी गुरु ये, अपनी गुरु का भी हम नाम बताते हैं, हम इस घराने से अपनी गुरु की मैं शिष्य और आज से मैं इसको अपनी शिष्य बना रही हूँ। अच्छा, और ये जो रेड लाइट के पास जो खड़ी रहते हैं, रेड लाइट के पास जो रहते हैं, वो किस टाइप से होते हैं? वो देखिए, क्या होते हैं? क्या होते हैं, क्या नहीं होते, अब इसमें तो देखिए, आजकल के समय पे तो शेर की खाल में भेड़िया, वो वाली बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कई बार तो पास, देख के लगता है कि शायद ये नॉर्मल होंगे, लेकिन ये इस टाइप से बिहेव कर रहे हैं। हाँ, देखिए, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग हमारी ही समाज को, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए बहुत से पुरुष ऐसे हैं या बहुत से ऐसे लोग जो है जो नशे के अंदर पड़े हैं या उनको नशा करने के लिए नहीं है उनके पास धनराशि, तो वो किन्नरों का वेशभूषा बना के, कपड़े पहन के और चार ताली बजा के हमारी छवि को धूमिल करते हैं, लाल बत्ती पे मांगते हैं। बिल्कुल। और ऐसे भी हैं, और जो किन्नर भी हैं, तो देखिए, किन्नर हमेशा जो है अपने गुरु के अंतर्गत होते हैं, उनकी कोई गुरु होती है, जब उनसे पहचान, उनसे उनका परिचय लिया जाता है तो अपने गुरु से ही अपनी पहचान को बताते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे किन्नर नाच गाने करते हैं, खुशियों में जाते हैं, तो क्या ये जो बिजनेस है इनका, एक तरीके से जो कमाते हैं, रोजी रोटी जो कमाते हैं, तो डांस गाना से ही कमाते हैं या कुछ अलग हटके भी कुछ काम करते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि किन्नर समाज के अंदर पारंपरिक व्यवसाय होता है, वो बधाई का होता है, और वो आज से नहीं, वो हमारे सतयुग से, हमारे त्रेता युग श्री राम जी ने जन्म लिया, द्वापर में श्री कृष्ण कन्हैया जी ने जन्म लिया, तब भी किन्नर माताओं ने नंद बाबा, यशोदा मैया या राजा दशरथ और कौशल्या माँ से बधाई ली, वहाँ पे गायन करा, वादन करा, और वहाँ पे इतनी सकारात्मक ऊर्जा, जैसे मैंने बताया कि आती है, तो गायन वादन करके, नृत्य करके, उसके उपरांत उन्होंने अपना उनसे बधाई मांगी, और बधाई स्वरूप उस टाइम पे धनराशि नहीं, आभूषण चलते थे, तो स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण उन्होंने उनको दिए। तब से अब चलते चलते आज ये है कि आज लोग धनराशि, आज तो आजकल तो ऑनलाइन है,
तो बिल्कुल। लोग ऑनलाइन करा लेते हैं, कैश नहीं रखते। तो धीरे धीरे ऐसे हुआ, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किन्नर लोगों का गायन वादन हो। देखिए, जो किन्नर समाज का मुख्य रूप से पारंपरिक व्यवसाय यही है बिल्कुल। लेकिन जो ट्रांस वुमेन्स की तरह अपनी जिंदगी जीते, जो किन्नर समाज में सम्मिलित नहीं होते, या मैं भी किन्नर समाज में सम्मिलित हूँ। मेरी गुरु माँ है स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि किन्नर समाज में हो तो मेरी शिष्या हो। लेकिन मैं जो है, मेरा वो करने का अगर मन नहीं लगता है, बधाई पे जाने का, या मैं बधाई का कार्य नहीं करती, तो मैं समाज के अंदर अपनी प्रस्तुति करती हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करती As a हूँ। तो motivational। ऐसा कोई किसी के साथ बंदिश नहीं है, और किसी के अंदर कोई चीज को रोक थाम नहीं है कि नहीं आपको यही करना है। अगर आप शिक्षित हो तो आप चाहे टीचर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे आप एक समाज सेविका के रूप में कार्य करो, या पब्लिक फिगर बनो, वो आपके ऊपर है, आपकी प्रतिभा के अनुसार। अच्छा, अभी हम सोशल मीडिया की, आप जैसे हम बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया का डेवलपमेंट के बाद आपने अपने आप को क्या देखा, क्या चेंज आपने महसूस किया सोशल मीडिया में आने के बाद? सोशल मीडिया में आने के बाद ये सबसे बड़ा चेंज है कि जो हम अपनी प्रतिभा को लोगों के आगे प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, या प्रस्तुत करते थे तो वो जितने लोग उपस्थित हैं उन्हीं तक पहुंच पाती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू हमारे विचारों को, आज देखिए आध्यात्मिक चैनल पे, मैं आज आपके चैनल पे यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो आपने मुझसे जो प्रश्न करे, आपके प्रश्न इतने अच्छे हैं कि वो कई ही व्यूवर्स के अंदर ये प्रश्न हमेशा से रहा होगा, जिनका आज मैं उत्तर दे रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भागीदारी रही है कि जो हर चीज़ को, हर घटना को, या हर मैसेज को इजीली लोगों तक पहुंचाती है। तो ऐसे ही हमारी भी प्रतिभा को, हमारे आचरण को, हमारी विचारधारा को, हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचने के लिए, या लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं सराहना भी करती हूं। और कई बार देखिए, जहां नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो कई जगह ऐसा होता है सोशल मीडिया के थ्रू नेगेटिव भी मैसेज पहुंच जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी के साथ हुआ, या अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हुआ। तो सोशल मीडिया पूरी घटना को ना बताते हुए, दिखाते हुए कुछ उन चीज़ों को दिखा देते हैं, जिससे कि समाज के अंदर उसका एक प्रभाव अलग तरीके से हो जाता है। आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या बदलाव चाहती हैं? देखिए, आने वाली पीढ़ी में मैं ये बदलाव चाहती हूँ कि हम भी, जैसे आप अपने माता पिता के बच्चे हैं, हमने भी अपने माता पिता की से ही जन्म लिया, और हम जो, हमारी भी विचारधारा है, वी आर वेरी लविंग पीपल and we want respect from your side, and you will have to understand our feeling and connect with us and share your feeling, and learn messages and awareness from our side. Then you will feel how much pain we have and we are struggling in our life. So please, मैं यही चाहूँगी कि आप उस चीज़ को फील करते हुए सोचिए, अपने आप को उस जगह पे रखिए, तब सोचिए कि इतना रूडनेस बिहेवियर क्यों है, या ऐसा क्यों है, या हर किसी को एक तराजू में जो तोलने की आप जो तोल देते हैं, या बिना सोचे समझे एक जजमेंट, कहते हैं ना, वी कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आपने किन्नर शब्द सुन के अपने मन में बैठा लिया ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होता। आप किन्नरों से मिलिए तो सही, तब आपको पता लगेगा कि हमारे अंदर भी बहुत तरीके का व्यवहार और बहुत सी वैरायटी है। हर किन्नर हर तरीके का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। युवाओं और आम जनता के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं और आम जनता के लिए है कि आप कभी भी हमें उस अपमानजनक दृष्टि से जज करना, या हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना, या उपहास बनाना छोड़िए, और आप समझिए कि जो कार्य आप कर सकते हैं, जो प्रतिभा आपके अंदर है, उससे कई ज़्यादा प्रतिभाएं, कहते हैं ना, ईश्वर अगर किसी के अंदर कोई कमी देता है तो उससे ज़्यादा कुछ गुण भी देता है। तो हम भी बहुत प्रतिभाशाली है, हमारी प्रतिभा का सम्मान करिए, हमारे व्यक्तित्व का सम्मान करिए। और अगर आप स्नेह नहीं दे सकते तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी का उपहास, या अपने अनुसार, अपनी मानसिकता के अनुसार उसके चरित्र के प्रति या उसके प्रति आप कोई भी अपने मुखारबिन से ऐसे शब्द निकालें।
बिल्कुल ठीक, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। एक सवाल और पूछना मैं चाहती हूँ आपसे, जी बिल्कुल। तो कि जैसे अपने लाइफ में आप देखते हो कुछ 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 ऐसी बात, कोई ऐसी घटना या कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती हो, तो वो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, इस समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं या लोगों की मानसिकता में या उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दर्द आहत पहुंचाती है पहुंचाती है जी। या दर्द का महसूस कराती है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने एक चीज़ पूछी मुख्य रूप से, देखिए पुनीता जी, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ जा रहा है तो लोग एक बार को सोचेंगे कि नहीं उसकी बहन हो सकती है, नहीं उसकी भाभी हो सकती है, उसकी एज को देख के या उस टाइम परिस्थिति को देख के लोग सोच सकते हैं। मतलब लोग इतना ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेंगे या उस तरीके से नहीं सोचेंगे। लेकिन मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है, अगर कोई किन्नर खड़ा है और किसी पुरुष के साथ खड़ा है तो आते जाते भी उसको ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। जैसे मैंने देखा है, आप कोई लड़की के साथ बात कर रहे हैं, कोई इतना सीरियस नहीं लेगा, सोचेंगे भाई फ्रेंड होगी, बिल्कुल। भाई कॉलेज की साथ की स्टूडेंट होगी, भाई क्लासमेट होगी, या आजकल तो भैया लोग सब कुछ इसको आजकल ये नॉर्मल लेते मेंटेलिटी हैं। है भी नहीं लोगों की वैसे ज़्यादा। नहीं है, हाँ। लोग इसको लाइटली लेते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। है ना, पीपल आर ओपन माइंडेड, बिल्कुल। तो लोग इतना नहीं लेते। लेकिन आज भी हम लोग जब बात करते हैं तो लोगों की एकदम सोच ही बदल जाती है। अब मैं खुद जो है, जैसे मैंने कई बार ये चीज़ खुद फील करी है, जैसे मैं भी कभी अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं मार्केट में थी तो मैं अपना क्या नाम है, जो मैं भगवा पहनती हूँ वो शॉपकीपर ने खादी भंडार से मैं लेकर आई, तो मैं आई तो कोई जान पहचान के मतलब ऐसे ही मिल गए, तो उन्होंने मुझसे बातचीत करी, अरे आपको मैंने वहाँ भी देखा था, मैंने आपको यहाँ भी देखा था, सोशल मीडिया पे भी देखा है। तो मैंने कहा हाँ जी, और बताइए, और सब ठीक है, आप कहाँ रहते हो, नॉर्मल। तो अगल बगल वाले ऐसे देखने लग गए जैसे पता नहीं क्या हो गया, ये क्या बात कर रहे हैं। लोगों की सोच कितनी गलत है, जैसे हमेशा वो हमें उसी तरीके से देख रहे हैं कि हम अगर किसी पुरुष से बात कर रहे हैं तो उसका गलत ही मतलब है, कि जैसे अभी वो मुझे कहीं ले जाएगा या मैं उसे कहीं ले जाऊंगी। बताइए। तो आप समझ सकते हो इस बात को। तो लोग हमेशा उसी नज़रिए से क्यों देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस अपनी मानसिकता को चेंज करो, मतलब बदलाव लाओ। दुनिया इतनी सारी चीज़ों में बदलाव लेकर आ जाती है और हमें लेकर आज भी लोगों की वही मानसिकता बनी हुई है। तो आप हमें सम्मानजनक दृष्टि से देखिए, हमारा सम्मान करिए। हम भी नॉर्मल उसको भाई के रूप में मान सकते हैं, हम भी नॉर्मल उसको दोस्त के रूप में मान सकते हैं। हर चीज़ गलत ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इतनी सारी बातें आपसे हो गई, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारा अपना समाज है ये, है ना, हम लोग इस पे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक आपका समाज है जिसमें आप लोग अपना वर्क करते हैं, तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती होंगी, कुछ हमारी इसमें कुछ गलत भी होता होगा, कुछ अच्छा भी होता होगा, लेकिन आपके उसमें आप अगर इसको टटोलें या तोलें अगर, तो आपको लगता है आपके समाज में ये चीज़ बहुत अच्छी है जो हमारे यहाँ पे नहीं है आम पब्लिक में। देखिए, हमारे समाज में एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो है अपने अन्य समाज की उपेक्षा में, मतलब जो अन्य समाज में देखने को मिलता है वो है निरादर अपने माता पिता का। आज आप देखिए मुख्यधारा समाज में वृद्ध आश्रम बने हैं, कितनी माएँ हैं जो बच्चों ने छोड़ दिया, जिनका सम्मान नहीं किया। ऐसे पिता है जिनका सम्मान नहीं किया, जिन्होंने जीवन भर अपनी कमाई लगा दी पढ़ाने में, लिखाने में, उनका अस्तित्व बनाने में, और आज वो गृहस्थ को अपने आके अपने गृहस्थ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और माता पिता का कोई सम्मान नहीं, उनको छोड़ दिया। और हमारे समाज में ये बात बिल्कुल अच्छी है कि आज भी चाहे 100 साल चाहे 120 साल के हमारे गुरुजन हैं, हमारी किन्नर माताएं हैं, जो आज भी हमारे किन्नर समाज द्वारा उनका पालन पोषण और सब पूरा करते हैं। सम्मान दिया जाता है और उनकी जितनी भी उनके अच्छे से उनकी केयर की जाती है। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने देखा हो कभी किसी किन्नर को आपने ओल्ड एज होम या कोई भी इस तरीके का कोई भी वृद्धाश्रम में या किसी भी ऐसे आश्रम में नहीं देखा होगा जो ये बोले कि मेरे चेलों ने मुझे निकाल दिया। क्योंकि हमारे समाज में सर्वो सर्वा माता पिता
हमारे गुरु, हमारे मित्र सब हमारे गुरु हैं, तो वही हमारे केयर टेकर है, वही हमारे मेंटोर कह लो, या उसे क्या बोलते हैं, एक कह सकते हैं पूरी तरीके से गार्जियन समर्पित, कह लो, हाँ, वही हैं। पूरी तो तरीके से समर्पित निभाने बिल्कुल, वाले। लेकिन आज भी चाहे किन्नर कितना भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन देखिए उसको उसको पूरी हमेशा तरीके से केयर रखी जाती है, पूरा उसका अच्छे से उसकी देखभाल देखभाल की की जाती जाती है। है। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आप जैसे सोशल वर्क भी करती है, तो वो किस टाइप का वर्क रहता है आपका? देखिए इस टाइप का है, जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह करना है तो मैं बहुत सारे संगठन, जैसे मैं अखिल भारत हिंदू महासभा, हमारी राष्ट्रीय सनातन सेना भारत और हमारे विश्व हिंदू महासंघ और गौ रक्षा सेवा में बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। और मैं जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होती है उस संगठन को के साथ मिलके वहाँ पे उनकी सहायता करती हूँ। और साथ ही साथ कुछ ऐसा हिंदुत्व या हमारी धर्म की रक्षा या हमारी हिंदू बच्चों के साथ या भाई बहनों के साथ कुछ गलत होता है तो उसके विरोध में उसके साथ रहना या उसको न्याय दिलाना, ये सब कार्य में मैं समाज सेवा करती हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपके से कुछ सवाल और पूछना चाहूँगी, और ये है हमारा मिथ वर्सेस फैक्ट्स। तो मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब देते रहिए। किन्नर के भगवान अलग होते हैं? किन्नर के भगवान, वैसे तो किन्नर सब देवी देवताओं को पूज सकते हैं, जैसे मैंने आपको धर्म का बताया, जैसे हर धर्म में होते हैं, लेकिन अलग नहीं। जैसे मुख्य रूप से अर्धनारीश्वर भगवान हमारे इष्ट, और माँ बहुचरा, माँ जो है देवी स्वरूप में माँ बहुचरा के स्वरूप को पूजा जाता है। अच्छा, एक सवाल और है, यदि कोई मृत किन्नर का अंतिम संस्कार देख ले तो वह अगले जन्म में एक बार फिर किन्नर के रूप में जन्म लेता है? ये सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं, और इस प्रकार की कई भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई है, तो इसके अंदर कोई सत्यता नहीं है। अच्छा, और कहते हैं कि किन्नरों को, जैसे आपने क्या पूछा कि मैंने मारते पूछा, हुए। हाँ, एक सवाल है, मृतक किन्नर को जलाने की बजाय हाँ, उसे जमीन में दफनाना, नहीं ऐसा नहीं है और बिल्कुल। उससे पहले उसे चप्पलों से पीटते हैं। नहीं, चप्पलों से पीटना, रात में ले जाना, कोई देखे ना, या दफना देना या घर में दफना देना, ये सब भ्रांतियां, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक साधारण रूप से हमारे दो तरीके के संस्कार होते हैं, भूमि संस्कार या अग्नि संस्कार। जो हिंदू है या जो सिख धर्म से है तो समझो वो उसका अग्नि संस्कार होगा, और जो मुस्लिम ईसाई होते हैं जैसे वो कब्रिस्तान बने होते हैं उनको दफनाते हैं, वैसे ही मृतक के शरीर को दफनाया जाता है अदरवाइज वो बस। और एक साधारण तौर से ऐसा कुछ नहीं है। और दिन में ही शव यात्रा, जैसे अन्य समाज में पुरुष और स्त्री की शव यात्रा होती है, ऐसे ऐसे ही हम लोगों की होती है। और हमारे में तो किन्नर लोग भी नहीं जाते हैं, आसपास के जो हमारे साथ के संबंधी और जो पुरुष लोग होते हैं, जो भाई बने होते हैं, या जो हम जहाँ रहते हैं आसपास जो लोग होते हैं वो सहायता करते हैं, पुरुष लोग ही लेकर जाते हैं। अच्छा, अच्छा, एक सवाल और है, किन्नर पैदा होते ही परिवार से निकाल दिए जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी भ्रांति है कि कोई ऐसे नहीं निकालता है, और ना ही ऐसा कुछ होता है। अपनी इच्छा अनुसार हम वो करते हैं, और ना किन्नर छीन के लेकर जाते हैं मतलब ये जबरदस्ती। सवाल मेरा अगला था। अच्छा। कि वो, मतलब ये अगला ही सवाल था कि घर में अगर किन्नर बच्चा पैदा हो गया तो कहते हैं कि उसको छीन कर लेके चले नहीं, जाते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं है ऐसा? छीन के हम बहू तो बन नहीं सकते, किसी के बेटे को ले जाके शादी करके और वापस आ जाके हमें बहू बना के रखो, तो समाज हमें बहू तो बनाता नहीं है, तो छीन के हम क्या नाम है किसी के बच्चे को क्या लेकर जाएंगे। अच्छा, किन्नर हमेशा एग्रेसिव होते हैं और हमेशा गालियां नहीं- देते हैं? हमेशा नहीं होते। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप उसका मजाक बनाओगे, आप उसको देख के कमेंट करोगे, आप दूसरे को दिखाओगे देखो देखो किन्नर जा रहा है, तब वो अपना रूडली बिहेव करता है। या अब रही और जो बातें हैं, अब वो तो हर तरीके की है। इस समाज में कौन गाली नहीं देता है, सब देते हैं। कोई मीठे तरीके से देता है, कोई तेज तरीके से, कोई प्रत्यक्ष रूप में देखता है, कोई अप्रत्यक्ष, कोई इनडायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, देते तो है ही, सही बात है। और मुझे लगता है आज की जनरेशन जो है, मतलब जेनजी जिसको हम बोले, तो वो सबसे ज्यादा गाली देती है। जी, लेकिन ये गाली देने से पहले ये सोचना चाहिए, आप दूसरे की किसी के लिए बोल रहे हैं, चाहे बेटी हो, बहन हो, माँ हो, तो आप स्वयं को भी देखिए। ये सब नहीं होना चाहिए। और रही बात उसकी, ये किन्नरों को बदनाम है कि किन्नर ही देते हैं, देते तो सब है। बिल्कुल, आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही अच्छा रहा, और लोगों को जो भी उनके सवाल थे, मतलब जो माइंड में चल रहे होंगे, उसके जवाब आज उनको मिल गए होंगे।
और आपसे फिर और बहुत सारी बातें फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बहुत आनंद आया और सबसे बड़ी बात है कि जैसा नाम है आध्यात्मिक लाइव चैनल, उस तरीके से यहाँ लाइव होके मुझे आध्यात्मिकता की ही अनुभूति हुई और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। जय हो, जय श्री महाकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम सब ने आज सुना कि किन्नर समाज में केवल तालियां और दुआओं तक सीमित नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है। समाज की सबसे बड़ी कमी यही रही कि हमने उन्हें देखा पर समझा नहीं। सोचिए, अगर उनकी ताली में आशीर्वाद है तो उनके दिल में कितनी दुआएं होंगी जिन्हें हमने कभी पाने की कोशिश ही नहीं की। अब वक्त है कि उन्हें सिर्फ देख कर ना गुजरें, बल्कि उन्हें अपनाएं।